बिहार में पुलिया जो है लगातार गिर रहे हैं, सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अब तत्कालिक जहाँ भी घटनाएं हुई है सरकार उच्च स्तरीय जांच करा रही है। उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे बिहार सरकार का पदाधिकारी हो, चाहे निविदा करता हो जो टेंडर लिए हुए हैं, तो सारे के सारे पर कार्रवाई होगी। उसकी जांच उच्च स्तरीय हो रही है और जल्द से जल्द इसका निर्णय होगा। बिहार के छात्र के बंगाल में जो पिटाई हुआ है, उस मामले में क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि स्वाभाविक है, देखिए भारत एक देश है और हर राज्य के लोग के किसी भी राज्य में रहने का उसका अधिकार है, स्वतंत्र है। और किसी राज्य में जाकर के यदि वहाँ के लोग कुछ अन्याय करते हैं तो मैं वहाँ के जो पदाधिकारी थे तत्काल उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उसको न्याय मिलेगा। लेकिन यह बहुत है गलत ही किया है, इस पर हम दुख व्यक्त करते हैं। भारत के किसी भी कोना में कोई व्यक्ति जाकर रह सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, नौकरी कर सकता है, सबको सब जगह जाने के अधिकार है। और ऐसा काम मैं समझता हूँ बहुत ही गंदा काम उसने किया है, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा वहाँ की सरकार से मैं मांग करता हूँ, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कल हमारे क्षेत्र में आग लग गई थी, तो कुरवा पंचायत है कल्याणपुर प्रखंड के, तो अग्नि पीड़ितों के जो मुआवजा होती है बिहार सरकार की तरफ से वह देने का काम किए। और चूँकि गरीब सब था, सबको क्या कहते हैं, गरीबी रेखा में नाम भी है, तो उन लोगों के जो पदाधिकारी थे, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, उन लोगों ने आश्वासन दिया जो हम इन लोगों को भवन भी बनवाएंगे, तो भवन भी बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर स्वच्छता अभियान के बैठक थी पूसा प्रखंड में, और भारत सरकार, बिहार सरकार का है कि गाँव स्वच्छ जब तक नहीं होगा तब तक स्वच्छता अभियान की सफलता नहीं होगी। इसलिए गाँव घर घर तक हम लोग स्वच्छता अभियान को पहुँचाना चाहते हैं। उसके तहत मीटिंग हुई थी। आज अभी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की बैठक थी, जिसमें जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अत्याचार होता है उसको किस तरह से कहाँ कितना निराकरण हुआ, कितना केस आया, कितना पेंडिंग है, सारे के सारे चीज़ पर वहाँ पर उठी। और बिहार सरकार और भारत सरकार चाहती है जो अंतिम पायदान के लोग हैं उसको किस तरह से फ़ायदा पहुँचे, किस तरह से उनको कानून उनके दरवाजे तक जाए, उनको न्याय मिले। उसी संबंध में आज डिस्कशन थी। सारे पदाधिकारी उपलब्ध थे और सभी पदाधिकारियों के बीच में यह बातें हुई है और उन्होंने गंभीरता से लिया है। सारे के सारे जो जितनी भी केस हुई है, या दलितों को अत्याचार हुआ है, या दलितों को मर्डर कर दिया गया, उनको मुआवजा के लिए जो कल्याण विभाग से मिलता है, सारी की सारी बातें हुई है। सबको सरकार तत्पर है, सबको समय पर दिया जाए। तेजस्वी यादव इन दिनों काफ़ी तेवर में है, वो लगातार जो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री पर तंज कस रहे हैं, क्या कहेंगे? तेजस्वी जी तो अभी बाहर हैं, कहीं हम तो नहीं सुने हैं कहीं तंज किए हैं, तो बाहर हैं, विदेश में हैं। तो अब स्वाभाविक बात है, विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता यदि विपक्ष में नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? इसलिए उस पर बोलना उनका अपना अधिकार है, बोलते रहते हैं। हमारा जो कर्म है, क्या कर्म किए हैं बिहार सरकार, जिस तरह से काम किया है नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह से इतिहास बनाने का काम है, जिस बिहार को कहता था लोग कि बिहार विकास ही नहीं करेगा, 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने इस तेज़ गति से बिहार का विकास किया जो आज रात में पटना चले जाइएगा तो लगेगा हम विदेश में आए हुए हैं। जिस तरह से एक कोना से लेकर दूसरे कोना में 5 से 6 घंटा में हम लोग राजधानी पहुंच जाते हैं, ये आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के देन है। बिजली के सेक्टर में हो, रोड के सेक्टर में हो, पुलिया के सेक्टर में हो, हर सेक्टर में नीतीश कुमार जी ने काम करने का काम किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी यहाँ ऐतिहासिक काम किए हैं और ऐतिहासिक काम कर